नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। केजरीवाल मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री तक को इनवाइट कर दिया है। लेकिन अब जो दूसरा राज्य जो चुनाव में जाने वाला है, विधानसभा के चुनाव में, बिहार, वहां पर अलग अलग तरह की खिचड़ियां पक रही हैं, कई तरह की खिचड़ियां पक रही हैं। एक तरफ आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग शामिल हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए का अपना एक मजबूत गठबंधन है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान। लेकिन इस बीच जो ये खबरें आ रही हैं, जिस तरह की जो खिचड़ी वहां पे पक रही है, उसमें दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, पीके यानी प्रशांत किशोर, इनकी एंट्री बिहार में हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-4 दिनों का घटनाक्रम जो घटे हैं बिहार के अंदर, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में कुछ गड़बड़ करने वाली है। खास तौर पर महागठबंधन के अंदर कुछ गड़बड़ करने वाली है। प्रशांत किशोर की तरफ से उसमें कोई गड़बड़ी करने की योजना बन चुकी है। खबर है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव एक होटल में, पटना के एक होटल में मीटिंग किए हैं, और इस मीटिंग की जानकारी न तो आरजेडी को थी और न ही कांग्रेस को थी। इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, इसके बारे में न जीतन राम मांझी कुछ बोलने को तैयार हैं, न उपेंद्र कुशवाहा बोलने को तैयार हैं, न शरद यादव बोलने को तैयार हैं, और न ही एक और जो उसके पक्षकार हैं मुकेश सहनी, वो बोलने को तैयार हैं। ये भी खबर है कि शरद यादव रांची जाकर लालू यादव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो हमने पीके की जो बात की, पीके के बारे में आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार से पीके का नाता टूटा था, नीतीश कुमार ने पीके को अपनी पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त आरजेडी के नेता लालू परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया था कि पीके का आरजेडी में स्वागत है। लेकिन तेजस्वी यादव फौरन उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसी कोई इसकी संभावना नहीं है। लेकिन इस बीच में जो पीके की एंट्री की जो बात हो रही है, वो इस तरह से हुई है कि मुकेश सहनी जो लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ थे, यानी महागठबंधन के साथ थे, उन्होंने ये कहा है कि विपक्षी नेता जो हैं बिहार के, वो पीके के संपर्क में हैं, पीके से बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव मैनेजमेंट देखने के लिए अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। सारी पार्टियां जो हैं उनसे बात कर रही हैं। वो ये कहते हैं कि ये महागठबंधन ये चाहती है कि वो या तो महागठबंधन के किसी दल में शामिल हो जाएं, या फिर आपके साथ वो इस गठबंधन में आए, महागठबंधन में आए, और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी जाए। ये एक कवायद चल रही है। इसको दो तरह से देखा जा रहा है। पहली चीज जो देखी जा रही है वो ये है कि आरजेडी के जो नेता हैं अभी, तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। खुद आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी और बाकी के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव न लड़ा जाए, बल्कि किसी और को चेहरा बनाया जाए बिहार के चुनाव में महागठबंधन का। इसको लेकर जाहिर है कि आरजेडी जो है इसको लेकर किसी भी तरह से तैयार नहीं होगी। आरजेडी ने यह साफ कर दिया था कि कोई महागठबंधन में रहे या जाए, वो किसी भी तरह से तेजस्वी के नेतृत्व पे समझौता नहीं करने वाले हैं। इस बात को दो टूक शब्दों में आरजेडी के जो सीनियर नेता हैं उनको भी कह दिया गया, कांग्रेस को भी बता दिया गया, और जो महागठबंधन के दूसरे साथी हैं उनको भी बता दिया होगा। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी इस तरह की दबाव बनाने की कोशिश की गई थी गठबंधन के साथियों की तरफ से, चाहे वो मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या फिर कांग्रेस हो। हर पार्टी ने ये दबाव बनाने की कोशिश की थी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में
आरजेडी ने एक तरह से यह फैसला कर रखा है कि वो किसी भी कीमत पर इन दलों को अपने हिस्से की, यानी बिहार के जो 243 सीटें हैं उसमें से ये 150 सीटों से नीचे क्या समझौता करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आरजेडी ये चाह रही है कि कम से कम 175-70 सीटों पर वो चुनाव लड़े और बाकी के सहयोगी दल जो हैं उसके इर्द गिर्द रहें, लेकिन ये असल लड़ाई जो है यहां पे यही है। और इसमें पीके की एंट्री ने एक जबरदस्त मोड़ दे दिया है और ऐसा लग रहा है कि एक तीसरे फ्रंट की भी तैयारी जो है वो अंदर अंदर जारी है। और इसमें एक तरह से, हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन एकदम पुख्ता कर ली है कि वो एनडीए से हिलने वाले नहीं हैं, लेकिन इसकी भी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को हिलाया जाए थर्ड फ्रंट के लिए, कि आरजेडी नीतीश कुमार के साथ एक गठबंधन बने जिसमें ये प्रशांत किशोर का आम आदमी पार्टी भी शामिल हो और फिर एक भारतीय जनता पार्टी का अपना गठबंधन, एनडीए का अपना गठबंधन, तो त्रिपक्षीय एक मुकाबले की तैयारी की जाए। साथ में यह भी कोशिश की जा रही है कि आरजेडी के साथ भी किसी तरह से समझौता हो जाए, अगर ये नीतीश कुमार के साथ अगर नहीं हो पाता है तो। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है दिल्ली के चुनाव में भी और उससे पहले भी कि वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हैं। और जब नीतीश कुमार इस गठबंधन में शामिल हैं तो ये मान लेना चाहिए कि इस गठबंधन का, ये एनडीए गठबंधन का पलड़ा बिहार के चुनाव में भारी है। वो भारी इसलिए है कि आपको याद होगा कि ये तीनों दल, भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द का जो गठबंधन है वो आरजेडी के बीच का गठबंधन और नीतीश कुमार का, ये तीनों करीब करीब बराबर का एक वेट रखते हैं वोटर का और वोट बैंक का, जहां तक सवाल है। तो इसमें से अगर दो पक्ष एक साथ मिल जाते हैं तो वो इनविंसिबल एक अलायंस बन जाता है। पिछले बार आपको याद होगा आरजेडी नीतीश कुमार एक साथ आ गए और ये सारे जो दल जो हैं, चाहे मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा थे। और जदयू और आरजेडी के साथ मिलने के बाद क्या हुआ बिहार का 2015 के चुनाव का नतीजा ये सबको मालूम है। उसी तरह से ये अभी का जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, उसमें ये आरजेडी के साथ ये वाला गठबंधन आ गया जिसमें वीआईपी या फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो गए। तो उसका भी नतीजा सबके सामने है कि एकदम से क्लीन स्वीप हुआ था। अगर लोकसभा में जो 2019 का लोकसभा का जो परिणाम है, अगर उसी तरह का परिणाम आता है विधानसभा के चुनाव में भी, उसी तरह की वोटिंग होती है, उसी तरह से वोट डिवाइड होता है, तो इस महागठबंधन को 18 सीटों पे सिमट जाना पड़ेगा विधानसभा के। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का और जदयू का जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो विधानसभा के क्षेत्र को अगर उस रिजल्ट के हिसाब से अगर डिवाइड किया गया था तो उसमें 18 सीटें इनकी जो आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हुई थी विधानसभा क्षेत्रों से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गठबंधन जो है वो कितना फॉर्मेडेबल है और नीतीश कुमार ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। एक तरह से एक अफवाह है कि नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाने की अभी कोशिश करें। क्यों कोशिश करेंगे? अभी तो जो एकदम से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है और किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह ने उनको ये भरोसा दिया है कि जो बिहार में अगला चुनाव जो लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के की नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इस तरह से वो गठबंधन तो बिल्कुल अपनी जगह पे अटल है। लेकिन ये जो कवायद जो चल रही है आरजेडी की और महागठबंधन की, इस थर्ड फ्रंट की, तो थर्ड फ्रंट बनने का जो मामला है, इस मामले में एक बात तो तय है, अगर ये पक्ष अगर अलग होता है, अगर आरजेडी अलग हो जाती है और ये लोग कोई थर्ड फ्रंट बनाते हैं, तो एक बात ये तय मानना चाहिए कि बिहार में एक बार फिर एनडीए का क्लीन स्वीप हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की शक व शुबे की किसी तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर ये साथ में रहते हैं तो कुछ फाइट भी दे सकते हैं, क्योंकि साथ में रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो गठबंधन है बहुत ही फॉर्मेडेबल गठबंधन है। लेकिन अगर ये साथ में रहते हैं, एक साथ महागठबंधन बना लेते हैं, तब ये कुछ फाइट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर अलग हो जाते हैं तो इनका रेस से बाहर हो जाना चुनाव से पहले ही बिल्कुल
तय है और डन एंड डस्टेड है। इधर जो है आरजेडी के खेमे के अंदर भी बहुत सारी हलचलें चल रही हैं, लालू यादव के परिवार के अंदर बहुत सारी हलचलें चल रही हैं, नेतृत्व को लेकर तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के बीच में रसाकसी चल रही है। इसके ऊपर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। खासतौर पर लालू यादव का जो एक पारिवारिक रिश्ता है उसमें भी बहुत सारा खटास आ चुका है। चंद्रिका राय जो उनके समधी हैं वो जदयू में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आरजेडी का खेमा भी बहुत इधर उधर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी भी हो रही हैं आरजेडी के अंदर। लेकिन ये जो अभी शरद यादव का लालू यादव से मिलना या फिर पीके का 18 तारीख को, यानी अभी 18 आने वाले 18 फरवरी को पीके पटना जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, कौन से गुल खिलाए जाते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि 18 तारीख को, 18 फरवरी को वो अपने पत्ते खोलेंगे, वो अनाउंस करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन जो भी रणनीति हो, जैसा कि हमने कहा कि अगर ये गठबंधन टूटता है, महागठबंधन टूटता है और ये थर्ड फ्रंट की अगर बात होती है, तो फिर एक बात को तय मानना चाहिए कि नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन जो है वो बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी मेहनत के एकदम से क्लीन स्वीप करेगा बिहार में। ये हकीकी ज़मीनी हकीकत जो है वो यही बताती है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।